अभी हाल ही की बात है, पूरी दुनिया की बात आज मैं आपके सामने करूंगा। दुनिया में दो ऐसे वाकयात हुए हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक तब्दीली दिखाई दी है। पहला तो ये कि अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ और ट्रंप जो जीत कर आए, और जीत कर आने के बाद उन्होंने जब हलफ लिया, और हलफ लेने के बाद जो उनकी एक्टिविटी शुरू हुई है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है वो सारी दुनिया सकते में है और टेंशन में है कि ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे। और ट्रंप का जो अभी फंडा है वो सीधा सीधा है, अमेरिका फर्स्ट। During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. और उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है अब किसी को माला माल नहीं करेगा। अब अमेरिका में जो चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएगा और वो अमेरिकियों को माला माल करेगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि अभी जो जिन्स है वो मेल या फीमेल, मर्द या औरत, तीसरी सिंफ है ही नहीं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब अमेरिका में जो तीसरी सिंफ है, जिनका शुमार ना मर्दों में होता है ना औरतों में होता है, तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं कि अब हमारा क्या होगा। As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. और एक बात और, जो दूसरे कंट्री से जाकर लोग अमेरिका में बस गए हैं और अमेरिका में बसने के बाद वहाँ पे अपना छोटा मोटा घरेलू काम, छोटा मोटा नौकरी या किसी के घर में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, जो छोटे मोटे काम है वो करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि हम ऐसे लोगों को अमेरिका से बाहर कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये हो रही है कि वहाँ पे जो लोग हैं, अमेरिका के लोग जिनके घरों में ये काम करते हैं, जिनकी गाड़ियाँ धोते हैं, जिनके जो है ड्राइवर हैं और जिनके घरेलू काम काज करते हैं, जो अमेरिकी इन मुलाजिमों के ऊपर डिपेंड हैं, जो कि उनके घरों में काम करते हैं, अगर उनको निकाल दिया गया तो फिर उनका क्या होगा? उनके ये जो घर के काम है वो कौन करेगा? ये भी बहुत बड़ी बेचैनी है अमेरिका के अंदर ट्रंप के आने के बाद। इसी तरीके से अमेरिका जब प्रेशर बनाया इजराइल के ऊपर कि हमास के साथ में समझौता करो और गाजा की जंग बंद होना चाहिए, बाइडन ने जो 15 महीने से नहीं कर पाए थे, जंग 15 महीने तक चली। लेकिन ट्रंप आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जंग बंदी का करवाया और समझौते की मेज पर लेके आए। और जो हमास और इसराइल के दरमियान जो समझौता हुआ है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। हमास ने जो समझौता किया है उसका समझौते की जो कंडीशन है कि हम तुम्हारे एक कैदी को छोड़ेंगे, तुम्हारे एक बंदी को हम छोड़ेंगे जो हमारे पास में बंधक हैं, और तुम उसके बदले में इजराइल हमारे 30 लोगों को छोड़ेगा। यानी एक के बदले 30 लोगों को छोड़ना है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमास की जो है इसराइल के ऊपर। और दूसरी कंडीशन और भी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई फौजी लेडी है, अगर कोई खातून फौजी है और उसको छोड़ना है, तो एक लेडीज खातून फौजी के बदले में 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका की नज़र में इसराइल की जो वैल्यू थी, अहमियत थी, अब अमेरिका को भी उसकी हिमायत करना उसको भारी पड़ रहा है। और ये जो जंग इतना लंबी खिंची उसकी वजह से जो माली हालत है इसराइल की, वो भी 20% उसकी इकोनॉमी नीचे आ गई है और वो काफ़ी कर्जदार हो गया है। तो दुनिया के अंदर ये जो दो चीज़ों में चेंजेस आया है, एक ट्रंप जो भी आए हैं और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी को लेके जो उनका रवैया है, जो रुख है, उसकी वजह से जो ब्रिक्स कंट्री है उनके अंदर भी बहुत ही घबराहट और बेचैनी है। ब्रिक्स में जो कंट्री आते हैं, ब्राज़ील आता है, रूस, चाइना और इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 कंट्री हैं ये ब्रिक्स कंट्री में आते हैं। ये लोग अपनी करेंसी लाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ट्रंप ने धमकी दिया कि अगर आप लोग अपनी करेंसी लेके आते हो और उसमें अगर कारोबार करते हो तो फिर हम 100% टैक्स लगाएंगे। 100% टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर 10 रुपए का कोई एक पेन खरीदता है तो उस पेन के ऊपर 10 रुपया उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी पेन की कीमत 10 रुपया और 10 रुपया टैक्स, तो उस पेन की कीमत हो गई 20 रुपया। इसी तरीके से कोई अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीदता है
तो उसके ऊपर 100 रुपया टैक्स लगेगा, और वो जो 100 रुपया टैक्स लगेगा तो 100 रुपए की चीज 200 की हो जाएगी। तो इतना जबरदस्त टैक्स का जो है धमकी दे दिया है, और उसकी धमकी के आगे दुनिया दुम हिला रही है कि अब क्या होगा। लेकिन वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो क्या आने वाला जो समय है कैसा होने वाला है। हमास के साथ क्या होगा, इजराइल में, गाजा में क्या होगा, या अमेरिका के जो अभी ट्रम्प साहब आए हैं उनकी पॉलिसी क्या होगी, और दुनिया में उसका क्या असर होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रम्प का 4 साल दुनिया में काफी उथल पथल रहने वाली है। और एक चीज जो ट्रम्प की है वो ये है कि ये जंग एंटी जो है वार है, ये जंग के मुखालिफ रहे हैं। इसी वजह से इनका जो है स्वागत तालिबान ने भी किया कि ये जंग के मुखालिफ हैं, हमास ने भी किया, बहुत से कंट्री थे, उन्होंने जो भी जंग मुखालिफ लोग थे उन्होंने इसका स्वागत किया कि जंग दुनिया में नहीं होना चाहिए। और सही और सच बात यही है कि दुनिया जंग की वजह से ही तबाह है, वो बर्बाद हो रही है, और दुनिया अमन चाहती है, जंग नहीं होना चाहिए। और जो जंग बंदी की बात करेगा, चाहे वो जाती तौर पे कुछ भी हो, भले ट्रम्प एक मुजरिम जो है प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, जिनको जिनको जो है मुजरिम ठहराया है वहाँ की कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो ये क्वालिटी है, जंग बंदी, जंग ना होना, सब जितने भी आज तक प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका में, उसमें सबसे इसको मुमताज करती है और आगे करती है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आगे आने वाला जो समय है इनकी क्या पॉलिसी रहेगी, इसी पॉलिसी पे चलेंगे या उसके अंदर भी कुछ बदलाव आएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।